हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज एक जो टॉपिक लेकर आए हैं, और आज वो हम राजस्थान की जीके के बारे में लेकर आए हैं, जिसमें जिला दर्शन पढ़ेंगे। जिला दर्शन में जो सबसे पहले राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम आज पूरे जयपुर घूमने वाले हैं। घर बैठे जयपुर घूमने वाले हैं, तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए, कॉफ़ी पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये सबके लिए, राजस्थान में जो जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये बेसिक जानकारी है, ये सबको नॉलेज होनी चाहिए इतनी सी। तो इसलिए ये सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दो फटाफट। और वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो फटाफट। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिला दर्शन, जिसमें जयपुर जिले का दर्शन पढ़ेंगे। हम जयपुर जिले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो कि नमस्ते, आज हम राजस्थान का जो हृदय स्थलीय और जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर, उसके मशहूर जयपुर जिले का संपूर्ण भ्रमण करेंगे। उसका हम भ्रमण करेंगे। तो जयपुर जिले का संपूर्ण भ्रमण करेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जयपुर का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा। अब शुरू करने वाले हैं हम जयपुर जिला दर्शन टॉपिक। जयपुर जिला दर्शन का टॉपिक, उसमें संपूर्ण जानकारी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं और इसकी स्थापना कब हुई। तो देखो, सबसे पहले स्थापना देखते हैं कि 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जयपुर जिले की। जयपुर जिले की स्थापना की गई थी 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को। और इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य, जो एक बंगाली ब्राह्मण थे। पूछा जाता है जयपुर का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो कौन आ जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य आ जाएगा। अगला है, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी जगन्नाथ सम्राट द्वारा इसकी नींव रखी गई। और इसका जो उपनाम देखें हम, इनका उपनाम है पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, सीवी रमन द्वारा इसे बताया गया था। और पन्ना नगरी इसे बताया जाता है। ये इनके उपनाम है, नोट कर लेना, साथ के साथ नोट करते चलो इनको। ये इनके उपनाम है। आ गया समझ में? वीडियो को शेयर कर दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो और सभी को जल्दी से जल्दी जोड़ो, सभी को जोड़ो इसमें। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऐतिहासिक स्थल और किलों के बारे में। ऐतिहासिक स्थल और किलों के बारे में। तो सबसे फेमस जो है वो है आमेर का किला। कौन सा है? आमेर का किला। यह खुले नहीं यार, खुला ही कौन? तो यह हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण है। जो आमेर का किला है, ये कैसे बनाया गया है? तो हिंदू शैली भी है इसमें और मुगल शैली भी इसमें आमेर के किले में। इसमें शीश महल भी है। आमेर के किले में क्या है? एक शीश महल है, एक दीवान ए आम है, एक शिल्ला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, शिल्ला देवी मंदिर आमेर में। पूछा जाता है कि शिल्ला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। नोट कर लो।
अगला है नाहरगढ़ का किला। यह सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। यहाँ एक जैसे 9 महल बने हैं। यहाँ एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों के लिए बनवाया था। किनके लिए बनवाया था? 9 पासवानों के लिए माधो सिंह ने बनवाया था, जिसे सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला यह दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप जयबान स्थित है। यहाँ पर दुनिया की, नोट कर लेना, नोट कर लो, नोट। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप है, जिसका नाम है जयबान स्थित है। इसे संकट मोचक किला भी कहा जाता है कि यहाँ पर कोई संकट नहीं आता था, यहाँ पर आके शरण ले लेते थे। तो जयगढ़ का किला याद रखना, जयगढ़ का किला। आगे देखते हैं, हवा महल के बारे में। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसमें 953 झरोखे हैं और इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसी, इसकी जो आकृति है वो भगवान के कृष्ण है उसके मुकुट के जैसी है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं। तो कुल कितने झरोखे हैं? 953 झरोखे हैं। अगला है जंतर मंतर। यह सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित और सौर वेधशाला है। धूप की वेधशाला है। इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2010 में पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा कि इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कि आ जाएगा किस वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, या फिर कब किया गया है? तो 2010 में किया गया है और जंतर मंतर को किया गया है। यहाँ से क्लियर सबको कमेंट में बताइएगा क्लियर है। आगे देखते हैं, इसके धार्मिक स्थल कौन से देखेंगे? धार्मिक स्थलों के बारे में डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम गोविंद देव जी का मंदिर। सिटी पैलेस परिसर भी है, गोविंद देव जी मंदिर। अभी से देखो क्या है, महत्व क्या है इसका। जयपुर के राजा स्वयं को इनका दीवाना मानते थे। जयपुर के राजा होते थे तो स्वयं इनको क्या मानते थे? इनका दीवान मानते थे, ये इनका प्रमुख भक्त मानते थे। यह गोंडिया संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। कौन से संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है? ये गोंडिया संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। गोंडिया संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, नोट कर लेना। पूछा जा सकता है कि जयपुर जिले में गोंडिया संप्रदाय का एक मंदिर क्या कौन सा है? तो आ जाएगा गोविंद देव जी का मंदिर। अगला है खासियत क्या है इसकी। इस मंदिर के सत्संग हॉल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इसका बिना खंभों वाला आरसीसी का गुंबद दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, क्यों है? क्योंकि इसे बिना खंभों वाला है, ये बिना आरसीसी के गुंबद दुनिया की सबसे बड़ी गुंबदों में से एक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट कर लेना इनको, सभी को नोट करते चलिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, फालतू के हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। अगला है गलता जी का मंदिर के बारे में, जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं। और देखिए दृश्य कैसा है इसका। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसकी क्या है? अरावली के चारों ओर क्या है? अरावली पर्वतमाला है और बीच में ये जो ये मंदिर है गलता जी तीर्थ स्थल है, ये प्राचीन बहुत। इसका महत्व देखते हैं। इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। यहाँ 7 पवित्र जल कुंड है। यहाँ 7 कुंड है गलता जी में, तो बिल्कुल पवित्र हैं।
इसे एक गालव ऋषि के तपोस्थली माना जाता है। इसे एक ऋषि था, क्या नाम है उसका? गालव ऋषि। उसका नाम क्या है? गालव ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। क्योंकि नोट करते चलिएगा, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। अब आगे देखते हैं कि सिल्ला देवी मंदिर, आमेर सिल्ला देवी मंदिर के बारे में। अब इसमें देखते हैं, इतिहास देखते हैं इसका कि यह राजा मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा केदार को हराकर यह मूर्ति लाए थे। सिल्ला देवी की मूर्ति कहाँ से लाई गई है? बंगाल से, और राजा केदार को हराकर। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सिल्ला देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है, तो आ जाएगा बंगाल से। किसको हराकर लाई गई है? राजा केदार को। आ गया। अब इसकी संस्कृति देखते हैं। यहाँ माता को नरबली और बाद में छाग यानी बकरे की बलि दी जाती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। पहले तो नरबली दिया जाता था और फिर बाद में इसको बकरे की बलि दिया जाता है, और अब इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इन बलि को बंद कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, कानून बन गया है इनका। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो सबसे फेमस है। आगे देखते हैं कि जो सबसे फेमस है उसके बारे में देखते हैं। सब नाम सुने होगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर, मोती डूंगरी का, जहाँ पर गणेश जी मंदिर है। लोकप्रियता, जयपुर वासियों के लिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले यहाँ मत्था टेकना अनिवार्य है। यहाँ पर कोई भी अगर शुभ काम करने वाले हैं तो वहाँ पर माथा टेकने जाते हैं। यहाँ सबसे पहले यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहाड़ी पर स्थित है, और इसकी बनावट एक स्कॉटिश किले जैसी है। एक स्कॉटिश किले जैसी है। आ गया। ये हो गए मंदिरों के बारे में। अब देखते हैं मेलों के बारे में। मेले कौन कौन से हैं? अब देखेंगे मेले कौन कौन से हैं। सांस्कृतिक विरासत और मेले, इसमें जो सबसे पहले आएगा वो देखेंगे हम। तो जयपुर का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो है गणगौर का मेला। गणगौर का मेला। अब इसका समय कब है? कभी आओ देखने जयपुर में, तो इस टाइम पर आना। समय है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का मेला भरता है, जहाँ पर बहुत जोरों से भरता है। विवरण कि जयपुर की गणगौर की सवारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जयपुर में जो गणगौर की सवारी निकलती है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और जयपुर सवाई जयसिंह के समय से ही सिटी पैलेस से हाथी घोड़ों के साथ माता पार्वती और गणगौर की भव्य सवारी निकाली जाती थी। हाथी और घोड़ों पर। कौन से? सवाई जयसिंह के समय से ही सिटी पैलेस से हाथी घोड़ों के साथ माता पार्वती यानी कि गणगौर की भव्य सवारी निकाली जाती थी। ये इतनी बात इसमें याद रख लेना। आगे देखते हैं। अगला है तीज की सवारी। अगला है तीज की सवारी। समय है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ये मानी जाएगी सावन आता है, उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज की सवारी निकलती है। अब इसका महत्व क्या है तीज की सवारी निकालने का? इसका महत्व यह है कि सुहागिन महिलाओं का प्रमुख त्यौहार है। जो भी महिला है जिसका विवाह हो गया है, जो सुहागन है, उनके लिए ये प्रमुख त्यौहार माना जाता है। जयपुर में तीज माता की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। इसमें लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसमें जिसको जो कला आती है वो इस मेले के अंदर अपना कला प्रस्तुत करते हैं। अब आगे देखते हैं तमाशा, जो लोक नाट्य है। तमाशा एक लोक नाट्य है जिसके बारे में कला। जयपुर का तमाशा लोक नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है। यह सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था और बंशीधर भट्ट इसके मुख्य कलाकार माने जाते हैं। तमाशा के मुख्य कलाकार कौन माने जाते हैं? बंशीधर भट्ट। और किसके समय शुरुआत हुई थी? सवाई प्रताप सिंह के समय में। आया समझ में? आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं
कथक घराना। कथक घराना ये क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक का जयपुर घराना, कथक का जयपुर घराना सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख घराना माना जाता है, कथक घराना। इसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज। यह अपनी वीर रस और लेखकारी के लिए जाना जाता है। यह अपनी वीर रस और लेखकारी के लिए जाना जाता है ये। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं खान पान और यहाँ के पहनावा के बारे में। यहाँ के जो भोजन की बात करें, भोजन जयपुर की कौन सी मिठाई है? घेवर मिठाई है। प्याज की कचौरी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। दाल बाटी चूरमा जो विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो भोजन है वो कौन सा है? दाल बाटी चूरमा। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये दाल बाटी चूरमा। और पहनावा कौन कौन सा है? यहाँ पे लेहरिया मिलता है। यहाँ का जो बनाई जाती है यहाँ पर जयपुर में लेहरिया, पचरंगी पगड़ी, ये सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। और एक और आती है बंदेज की साड़ियाँ। बंदेज की साड़ियाँ यहाँ पर जयपुर में बनाई जाती है, बंदेज और लेहरिया की। अब आगे एक और है। आगे है ये जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि शीतला माता जो चाकसू में स्थित है, शीतला माता का मंदिर, कि जयपुर के चाकसू में सील की डूंगरी पर एक कौन सा माता का मंदिर है? शीतला माता का मंदिर है। यह भव्य मेला कब बनता है? यह चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। चैत के अंदर जो कृष्ण अष्टमी आती है उसके अंदर ये बढ़ता है। इन्हें चेचक की देवी भी बोला जाता है और बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की रक्षा करने वाली भी से माना जाता है। इनका वाहन गधा और पुजारी कुमार जाति का होता है। इनका जो वाहन होता है ये गधा होता है और जो पुजारी होता है ये कुमार जाति का होता है। नोट कर लिया? आगे देखते हैं। जयपुर के अंदर एक सिटी पैलेस है जहाँ पर चांदी के पात्र, बहुत बड़े बड़े पात्र रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो राजपूत थे ये दूसरे देशों में जाते थे जब ये अपना पानी ही लेकर जाते थे, तो इन पात्रों में ये अपना पानी भर के लेकर जाते थे। आगे देखते हैं जयपुर की कला और हस्तशिल्प के बारे में। कला और हस्तशिल्प के बारे में। कला और हस्तशिल्प के बारे में। जयपुर अपनी अनूठी कलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और जो सबसे प्रसिद्ध है वो है ब्लू पोट्री। अब ब्लू पोट्री क्या है? ये होती है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर कलर करने की एक प्रक्रिया होती है, उन पर कलर करना जाता है, वो होता है ब्लू पोट्री। और उसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। अगला है मीनाकारी। यह राजा मानसिंह प्रथम इसे लाहौर से जयपुर लाए थे। मीनाकारी राजा मानसिंह थे प्रथम, इसे लाहौर से कहाँ पर लाए थे? जयपुर लाए थे। अगला है कुंदन कार्य। कुंदन कार्य होता है कि सोने के आभूषणों पर रत्न जड़ने की कला। तो सोने के आभूषण होते हैं उन पर मोती, जो बारीक बारीक जो मोती आते हैं उनको जड़ने की कला है। अगला है सांगानेरी और बगरू प्रिंट। यहाँ के ठप्पा छपाई के वस्त्र प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो ठप्पा लगते हैं, यहाँ पर प्रिंट होता है, यहाँ पर ये प्रसिद्ध है वस्त्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनके बारे में। वो है इनकी नदियाँ देखते हैं। नदियाँ है बाणगंगा, साबी और ढूंढ। पूछा जाता है कि जयपुर की नदियों के नाम बताओ, तो कौन कौन सी है? बाणगंगा, साबी और ढूंढ। अगला है सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील, जिसमें आंतरिक झील है, यह खारे पानी की आंतरिक झील है। यहाँ देश का लगभग 8.7% नमक उत्पादन होता है। पूरे देश का 8.7% यहाँ पर नमक उत्पादन होता है। अगला है मेट्रो। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर मेट्रो रेल चलती है। कौन सा है? जयपुर। पूछा जाता है प्रश्न कि एकमात्र ऐसा कौन सा स्थान है राजस्थान में जहाँ पर मेट्रो रेल चलती है, तो आ जाएगा जयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जयपुर में एक विश्वविद्यालय भी है। वो कौन सा है? वो है राजस्थान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, राजस्थान विश्वविद्यालय की। ठीक है, और एक विशेष नोट करनिएगा आप, एक विशेष नोट करिएगा
कि जयपुर को गुलाबी रंग में 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स, इसे एडवर्ड सप्तम भी बोलते हैं, उसके स्वागत में रंगवाया था। ये पूछा जाता है कि गुलाबी नगरी को गुलाबी रंग किसने और किसके लिए रंगवाया था, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स, इसे एडवर्ड सप्तम भी बोलते हैं, उसके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी कलर से रंगवा दिया था। तो ये हमने जयपुर जिले के बारे में पढ़ लिया है। और आगे और देखते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं इनके बारे में। यहाँ के वास्तुशिल्प और निर्माण के बारे में देखते हैं, आर्किटेक्चर इनके बारे में देखते हैं। यहाँ का है जो शिल्प शास्त्र, देखो जयपुर भारत का पहला एक नियोजित शहर था। नियोजित जानते हो क्या होता है? बिल्कुल सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से नियोजित शहर था, प्लान सिटी। इसे 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। इसे 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था, नोट कर लेना। अगला है सड़कें। यहाँ की मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं काटती है, यहाँ पर बिल्कुल कैसे काटती है? बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती है। दृश्य कल्पना कीजिए, चौड़ी सड़कें, उनके दोनों तरफ ऊंचाई की गुलाबी इमारतें और बरामदे। ये ऐसा हमारा क्या एक शहर है। कौन सा है? जयपुर। आगे देखते हैं, स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। इनके स्थापत्य कला के बारे में, पत्थरों की कलाकारी के बारे में। पत्थरों की कलाकारी में क्या जाएगा? हवा महल। दृश्य क्या है कि लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी एक 5 मंजिला है जो बिना किसी नींव के खड़ी है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कितनी मंजिला है? 5 मंजिला है। कितने झरोखे हैं? 953 झरोखे हैं। और कौन से पत्थर से बनी है? लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। तथ्य क्या है इसका कि सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनवाया था और इसकी 5 मंजिलों के नाम है, क्या नाम है? पहली का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का है रत्न मंदिर, तीसरी का है विचित्र मंदिर, चौथे का है प्रकाश मंदिर और जो 5वीं है वो है हवा मंदिर। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 5 मंजिलों के नाम बताओ, 5 मंजिलों के नाम बताओ, ऐसा पूछा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर में दृश्य है, बड़ी बड़ी पत्थर की खगोलियाँ, यहाँ पर घड़ियाँ हैं, खगोलीय घड़ियाँ हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थरों की। तथ्य यहाँ स्थित सम्राट यंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। जंतर मंतर में क्या है? दुनिया की पत्थर की क्या है? सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है जो सूर्य का पता लगाती है। आगे है जलमहल। मानसागर झीलों के बीचों बीच स्थित एक खूबसूरत महल जिसकी 4 मंजिल पानी के अंदर है। जिसकी 4 मंजिल क्या है? पानी के अंदर है। यह है जल महल। आगे देखते हैं, हस्तशिल्प के बारे में हमने वापस देख लिया था, एक बार वापस देख लेते हैं। ब्लू पोटरी थे जो नीले रंग के प्रयोग करके चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर चित्रकारी करना। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। एक मीनाकारी कला थी, उसके सोने चांदी के गहनों में रंग भरने की कला है। ये लाख का काम जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर की लाख की चूड़ियाँ और खिलौने पूरे भारत में मशहूर है। चूड़ियाँ। जयपुर की रजाई, यहाँ की पाँव रजाई बेहद हल्की और गर्म रहती है, जो प्रसिद्ध है, बिल्कुल हल्की रहती है। वो है यहाँ की कला के बारे में। आगे देखते हैं, इनका धार्मिक और पर्यटन स्थल। गोविंद देव जी का मंदिर हमने देख लिया था। जयपुर के राजा स्वयं उनको क्या मानते थे? दीवान मानते थे। ललिता जी का मंदिर जिसे मंकी टेम्पल भी बोलते हैं। यह पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित पवित्र कुंड जहाँ बंदरों की भरमार है, इसलिए इसे मंकी टेम्पल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं। आगे है चौकीडानी। चौकीडानी राजस्थान संस्कृति, भोजन और ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने वाला विलेज रिसोर्ट यहाँ पर स्थित है। विलेज है, गांव है, जहाँ पर जयपुर के संस्कृति के बारे में, भोजन के बारे में और ग्रामीण जीवन के बारे में जो आपको अनुभव कराएगा वो है विलेज रिसोर्ट, चौकीडानी से बोलते हैं। आगे देखते हैं,
इनके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं जो पूछे जाने वाले हैं। वो है परिवहन, राजस्थान का पहला ड्राइविंग ट्रैक जयपुर में बना था। राजस्थान का जो पहला ड्राइविंग ट्रैक था वो जयपुर में बना था। शिक्षा, जयपुर को राजस्थान की काशी या विद्वता के कारण भी कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की काशी कौन है? जयपुर। संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम इंडो सारा सैनिक शैली में बना है। इंडो सारा सैनिक शैली में बना है। यह एक मिस्र की मम्मी भी रखी हुई है। यहाँ पर कभी आओ जयपुर में म्यूजियम में, और यहाँ पर एक क्या रखी हुई है? मिस्र की एक मम्मी भी यहाँ पर एक रखी हुई है। सांबर झील, जहाँ देव यानी तीर्थ है, जिसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? सांबर झील को कहा जाता है। अब आगे आपको एक मैप बताते हैं, उनमें देखा। अब देखो आपको मैप दिख रहा होगा, यह है नियोजित शहर जयपुर जिले का। अब यहाँ पर जो स्थित है हवा महल है, बिल्कुल ऐसे है। इसमें 953 झरोखे हैं। 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने बनवाया था और कृष्ण के मुकुट के जैसा है और बिना नींव के खड़ा है। यहाँ पर स्थित है जंतर मंतर। यहाँ पर ये पत्थर की घड़ी है, सूर्य का पता लगाती है। सौर वेधशाला यूनेस्को धरोहर में से शामिल किया गया है। और सम्राट यंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी जंतर मंतर में। आगे यहाँ पर देखते हैं, यह है आमेर का किला। यह है आमेर का किला, इसे हिंदू मुगल शैली भी बोला जाता है। हिंदू मुगल शैली में बना है। और शीश महल इसके अंदर है। सिल्ला देवी का मंदिर इसके अंदर है। यहाँ पर आपको मिलेगा जल महल, इसे महासागर झील के बीचों बीच में 4 मंजिल पानी में है, इसमें ऐसे बनाया गया है। और यहाँ पर स्थित है ब्लू पोट्री, इसके कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी पर नीली चित्रकारी करने की कला है। ब्लू पोट्री कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत। और यहाँ का जो प्रसिद्ध जो हॉस्पिटल है वो है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। और एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम, वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, जयपुर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। जो इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से वो हमने पढ़ा है। बाकी कैसे जो इतने याद करने वाले जो टॉपिक नहीं है, वो मेन याद करने वाले जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है। आप उनको नोट कर लीजिएगा और उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बिल्कुल। और वीडियो एक बार वापस देख लेगा, आपको बिल्कुल कंटेक्स्ट याद हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जैसे सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जाना।